परीक्षित महाराज जी आइए यहाँ पर बैठिए, अपने धर्म पत्नी के साथ हाथ में बैठिए। कन्हैया तेरा खेल निराला है, ओ कन्हैया तेरा खेल निराला है। माखन
मदन किशोर तू जग का रखवाला है, वो कन्हैया तेरा खेल, वो कन्हैया तेरा। सुनेंगे ना, सुनेंगे। बोले वृंदावनी हरिलाल की। देवकी ने जन्म दिया, मैया यशोदा ने पाला है, वो कन्हैया तेरा खेल निराला 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 है। माखन चोर मदन की। एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाला, अरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। एक ने तुझको जन्म दिया रे, एक ने तुझको पाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। एक दिन सुदामा आया दर पे तुम्हारा, एक दिन सुदामा आया दर पे तुम्हारा, ओ कन्हैया कहाँ हो उसने तुझको पुकारा, ओ कन्हैया कहाँ हो उसने तुझको पुकारा। सुन के मीठे वचन तोरे आए मोहन, सुन के मीठे वचन तोरे आए मोहन, एक खून की दसारो मैं मर्द बनो, दुख उसका दूर किया, धन वैभव भरपूर दिया, तू बड़ा दीन दयाला है, ओ कन्हैया तेरा खेल निराला है, ओ कन्हैया तेरा खेल निराला, ओ कन्हैया तेरा खेल निराला है, ओ कन्हैया तेरा खेल निराला है। माला जपती थी निस दिन, बस तुम्हारा ही मोह, माला जपती थी निस दिन, बस तुम्हारा ही मोह। तूने ऐसा गजब करिश्मा किया, तूने ऐसा गजब करिश्मा किया, मेरा भाई को नया जीवन दिया, राणा ने उसे जहर दिया, राणा ने उसे जहर दिया, तूने अमृत कर डाला है, ओ कन्हैया तेरा खेल निराला 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 है। देवकी ने जन्म दिया, देवकी ने जन्म दिया, मैया यशोदा ने पाला है, ओ कन्हैया तेरा खेल निराला है, कन्हैया तेरा खेल निराला है, ओ कन्हैया तेरा खेल निराला है। श्री बालकृष्णार्पणमस्तु। बोले बाबा लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कथा प्रारंभ के पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात जी भागवत भगवान की अमृतमय कथा ध्यान देना मेरे भाई, ये
भागवत भगवान की अमृतमय कथा है। तो जब तक हमारा मन और वाणी पवित्र नहीं होगा, तब तक इस भागवत कथा में हमारे यह मन नहीं लगेगा। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भागवत भगवान की कथा। और ऐसा तो आज भागवत भगवान का गौकरण की कथा है। फिर आप सब हम मिल करके इस कथा का श्रवण पान करेंगे। इसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम। श्रद्धामयी, कृपामयी, वात्सल्यमयी और ज्ञानवान भक्ति स्वरूपा माताएं, आज परमपिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर यशोदानंदन नंद नंदन माधवा और राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती के पूर्ण कृपा से यहाँ जो ये भागवत आयोजन रखा गया है और हमारे आयोजक कर्ता समस्त साहू परिवार हैं। कृपया कार्ड होगा तो मेरे को दे दीजिए, क्योंकि मैं आपका नाम ले सकूँ। कार्ड हाँ, ये हमारे आयोजक कर्ता शंकर लाल लक्ष्मी साहू और उनके पुत्र ओम प्रकाश, मनोज साहू, अनिता साहू और सोन कुमारी बाई साहू। और इधर संतोष, शंकर, नीता, इतवारी, सविता, भुवन, खुशबू,
डॉली, सोनम, निकिता, गोपिका, श्रेया, कविता और भाविका। इन सब के अथक प्रयास से आपने इस भागवत भगवान को लाया और इस ज्ञान गंगा में नहलाने का प्रयास किया है। ध्यान देना मेरे भाई, ऐसा अवसर कब मिलता है? जब भाग्य का उदय होता है तब जाके ऐसा अवसर बनता है। भाग्योदय बहुजन्म समर्जित, अनेकों जन्म का जब पुण्य उदय होता है ना, तो पुण्य उदय होने से काम नहीं बनता। ध्यान देना मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, पुण्य उदय से काम नहीं बनता। माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद हो तब जाके ऐसा संयोग बनता है, नहीं तो लखन श्री रामचंद्र की जय। तो वो सौभाग्य आज आपको साहू परिवार को मिला है। और बताया गया है कि बड़े भाग आवै सत संगा। ये वो कथा है कि धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ध्यान देना मेरे भाई बहन, धन्यो भागवती वार्ता और प्रेत पीड़ा विनाशिनी। वो प्रेत तत्व भी तर जाते हैं इस भागवत कथा से। तो हम और आप कैसे नहीं करेंगे? रहा सवाल भाव और लगन का। आप जितना भाव लगाओगे, लगन लगाओगे, तब तो ये बाके बिहारी आप प्रश्न केवल प्रभु को क्या प्यारा है, तो भाव ही ज्यादा प्यारा है। भाव ही प्रभु को चाहिए ना। प्रभु को आप केला चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, कुछ चढ़ाओ, लेकिन जब तक आपका भाव नहीं लगा है तो प्रभु आपका पूजा पाठ स्वीकार नहीं करने वाला। तो जितना हो सके आप इस भागवत कथा में भाव लगाइए। तो वो प्रेत आत्मा की भी उद्धार हो जाता है भागवत कथा से। चाहे वो आदमी कैसे भी मरा हो, सुसाइड करके मरा हो, पॉइजन लेके मरा हो, चाहे एक्सीडेंट मरा हो, चाहे वो अकाल मृत्यु मरा हो। ध्यान देना मेरे भाई बहन, अकाल मृत्यु कौन मरता है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। ध्यान देना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़ सकते हैं, जो दास हो महाकाल का। अकाल मृत्यु कैसे भी आदमी मरा हो, अगर इस भागवत कथा का आश्रय ले लेता है तो उस प्रेत आत्मा की भी उद्धार हो जाता है। इसलिए आप जितना लगन के साथ, भाव के साथ इस कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान एक बार भगवान के ऊपर लगन लगा के देखो। ये भगवान इतने दयालु हैं कि वह अपने भक्त का जो भी मनोकामना हो वो भगवान जरूर पूरा करते हैं, लेकिन लगन के साथ। और यहाँ पे बताया गया कि ये भागवत कथा है। तो ये भागवत कथा, भागवत नाम क्यों पड़ा? ध्यान देना मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, ये आध्यात्मिक कथा है। इसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो, ऐसा नहीं। इसको एक कान से सुन के अंदर रखो, तब इस भागवत कथा का फल आपको मिलेगा। तो ये भागवत कथा का नाम भागवत क्यों पड़ा? भ से होता है भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तरणा। जिनके सानिध्य में आने से ज्ञान रूपी वैराग्य हो और अंत में तेरा जीवन का कृतार्थ हो जाए, ये भागवत कथा है। सब भागवत को भागवत का दर्जा यहाँ पे नहीं दिया गया है, केवल दो को ही भागवत का दर्जा दिया गया है। एक है श्रीमद् भागवत और दूसरा है श्री देवी भागवत।
18 पुराण है, लेकिन कोई पुराण को भागवत का दर्जा नहीं दिया गया। केवल 2 को ही ये भागवत का दर्जा दिया गया है। और यहाँ भी बताया है, इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम। इसलिए ये भागवत का नाम क्या पड़ा? भागवत पड़ा। ध्यान देना मेरी माताओं बहनों कि भागवत का बार-बार सत्संग करने की जरूरत नहीं, केवल एक बार। जैसे सब तीर्थ बार-बार तो गंगा सागर एक बार, उसी प्रकार सब भागवत बार-बार तो श्रीमद् भागवत एक बार। लेकिन कैसे हो? भाव के साथ हो, लगन के साथ हो। और जैसे रामायण किसका प्रसाद है? रामायण भगवान शंकर का प्रसाद है। तब तो हम कहते हैं शंभो प्रसाद सुमति सच्चिदानंद भगवान का, किसका? मेरे बांके बिहारी का प्रसाद है। अब ये प्रसाद सबके भाग्य में नहीं रहता। एक प्रसाद की परिभाषा बता देते हैं आपको कि एक गांव में एक पंडित आया, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने आए और पूजन किए। पूजन के बाद पंडित जी क्या किए? लास्ट में प्रसाद बांटते हैं, सबके घर में बांटते हैं ना, उसी प्रकार लास्ट में प्रसाद बांटते हैं। तो क्या हुआ? उतने समय एक आदमी आया और एक आदमी वो प्रसाद को लिया है। वो प्रसाद को लिया तो और प्रसाद को चखा। भाई प्रसाद प्रसाद होता है, अति स्वादिष्ट लगा। अब क्या हुई? ओकर मन में लालच आ गया। लालच ऐसा क्या हुई? आप ये हाथ के प्रसाद जब पाछू को लुका दी और ये 1.5 हाथ बढ़ा दी। महाराज प्रसाद प्रसाद प्रसाद, महाराज प्रसाद देवत देवताई। और का हुई? ओकर जन आदमी प्रसाद पर ओकर आवत तक प्रसादों सिर आगे और पाछू को निकला कारी पुतंदी न चाट दी। देखो यहाँ पे लालच हुआ है। लालच प्रसाद स्वाद, भाई प्रसाद को प्रसाद के रूप में खाया जाता है, ये नहीं है ना। लेकिन उनका मन में कहाँ लालच भरे दी से। तो ये भागवत किसका प्रसाद है? मेरे बांके बिहारी का प्रसाद है। और आप 1 मिनट भी बैठते तो कैसे बैठना चाहिए? भाव के साथ, लगन के साथ। यहाँ भी बताया गया है, 1 घड़ी या 2 घड़ी पुनिया 2 किया, तुलसी चर्चा राम तय कटय कोटि अपराध। आप 1 घड़ी भी अगर भाव के साथ, 1 घड़ी मतलब 45 मिनट, आप 45 मिनट भी अगर भाव के साथ इस भागवत कथा सुनते हैं तो आपको 7 दिन का भागवत कथा सुनने का फल आपको मिल जाएगा। सात दिन तक भागवत कथा सुनने का फल आपको मिल जाएगा।
और एक बात बता देता हूँ, ये मेरे बांके बिहारी तन नहीं देखता, आपका तन कहीं भी लगा रहे। आप अगर इस भागवत कथा में बैठे हो तो आप अपना मन लगाइए, क्योंकि भगवान को तन प्यारा नहीं है, मन प्यारा है। दिया बत्ती नहीं बने, खाना पीना नहीं बने, लड़का मन भूखा के होई, तो भगवान तन नहीं देखते। भगवान को केवल प्यारा है तो क्या प्यारा है? मन प्यारा है। तब तो हम कहते हैं निर्मल मन जन तो मोहि पावा, 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 निर्मल जन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल तिस न भावा, मोहि कपट छल तिस न भावा, मोहि कपट छल तिस न भावा, मोहि कपट छल तिस न भावा। ध्यान देना मेरे भाई बहन, यहाँ मन की प्रधानता है। आप अगर मन लगा के इस भागवत कथा को सुनोगे तो आपको पूर्ण रूप से कथा सुनने का फल मिलेगा। और मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। आदमी मन के चलते ही आदमी को मोह हो जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, आप अपना मन लगाइए, यहाँ तन नहीं चाहिए, मन चाहिए। और यहाँ पे बताया है कि प्रथम दिन वेदव्यास महाराज ने 6 अध्याय का कथा बताया। ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, ये 6 अध्याय क्यों बताया, ये समझने वाली बात है। चाहते तो 7 कर देते और चाहते तो 5 भी कर सकते थे, लेकिन केवल और केवल 6 अध्याय का कथा बताया। और वो 6 अध्याय क्या होता है? 6 विकार होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, अहंकार। ये अगर 6 विकार आपको घेरा हुआ है तो ध्यान देना, आपका मन इस भागवत कथा में नहीं लगने वाला। तो प्रथम दिन अपने इस विकार को त्यागिए, तब आपका मन इस भागवत कथा में लगेगा। नहीं तो इसे अच्छा लागे थे, बड़े निक लागे थे, और वो दिल गिरता, अरे कत्ते लमान में पग पग में काल है। एक दिन के बाद एक थोड़ा डोगरी हो गई इस मादरा में, वो रामायण कथा सुन लिया। रामायण कथा सुन के आई, और रामायण कथा देखो, ध्यान देना मेरी भाई बहन, रामायण कथा क्या है? जो पढ़ा लिखा नहीं है उनके लिए भी क्या है? जन मन रंजन। और जो पढ़ा लिखा है उनके लिए है भव दुख भंजन। और गंजन सकल वरुथा। तो वो माता राम है, रामायण सुन के आते, मैं मिल गया वाला बीच में, कैसे माता राम कैसे लगे रामायण कथा? बड़े निक लागत बाबू, बहुत निक लागत बाबू, बोला बैठे रहे। देखो, जो पढ़ा लिखा नहीं है उनके लिए भी क्या है? जन मनोरंजन है। ये कथा ही ऐसा है कि आदमी को अपने ओर आकर्षित कर लेता है, लेकिन कथा को समझोगे तब ये अपने ओर आकर्षित करेगा। ऐसा समझो कि ये भगवान कृष्ण की कथा हम अपने आंख से देख रहे हैं। तो प्रथम दिन भगवान ने 6 अध्याय की कथा बताया। तो पहला क्या आता है? काम। आदमी कमा कमा के मर जाते हैं, लेकिन खाने वाला कौन रहता है? कोई दूसरा
काम इतना कमाते हैं कि अपन लड़का मन में बिगड़ पैसा सके लड़ते, लेकिन कुछ लेके जाते हैं क्या? मुट्ठी बांध के आया जग में और हाथ पसारे जाओगे। तो ज्यादा हाय हाय काम नहीं करना चाहिए। अरे जितना भगवान दे दिया उसमें संतुष्ट रहिए। तब तो कहते हैं अरे मन राम को गाले जीवन का क्या ठिकाना है, जीवन का क्या ठिकाना है। अरे मन राम को गाले जीवन का क्या ठिकाना है, जीवन का ठिकाना नहीं है। आज इस भागवत कथा में हम कथा श्रवण कर रहे हैं और कल हमारा क्या हो जाएगा है नहीं। तो इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तब तो कहते हैं नहीं कोई तेरा अपना जहाँ सारा बेगाना है, नहीं इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। तो जितना मिल जाए इस प्रभु की सेवा कर लीजिए। तो पहला आता है काम और दूसरा आता है क्रोध। मैं तो ये कहता हूं कि आदमी को ज्यादा क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो काम क्रोध में बनने वाला है, जो काम प्रेम से बन जाएगा वो क्रोध में बनने वाला नहीं है। इसलिए क्रोध मत करिए। क्रोध बुद्धि विनश्यति। तो जितना हो सके शांति रह करके इस भागवत कथा को सुनिए। अब ये नहीं बोल के भागवत कथा को ध्यान हाँ 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 काम 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 यदि याद भड़भीड़ करा थे। तो क्या करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए। शांति से 9 दिन तक आप कथा सुनिए। दूसरा क्रोध और तीसरा आता है लोभ। हाय 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 हाय, केवल हाय हाय है इस जीवन में। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे क्या तेरा है? समय पड़ जाता है तो ये तन भी तेरा नहीं है मेरे भाई। तो क्या तेरा है? जिस तन को तू सदा संवारत मेरा मेरा रे, अंत न होए काल जब देव ही घेरा रे। और जगत में कोई नहीं तेरा रे। इस जगत में कोई अपना नहीं होता, केवल अपना है तो ये मेरे प्रभु ही अपने हैं। तब तो हम कहते हैं
ये जगत में कोई अपना नहीं है। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंध, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंध, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंटर प्यारे, जगत है रेस्टोरेंटर प्यारे। ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, ये दुनिया में आवागमन लगा हुआ है, ये जगत रेस्टोरेंट की तरह है। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंटर प्यारे, जगत है रेस्टोरेंटर प्यारे। और क्या होगा? अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा। तेरा खम्भो तेज जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंध, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे। ध्यान देना मेरे भाई बहन, आप हरिद्वार भी, मथुरा जाए, काशी जाए, जाते हो नहीं? और दिल्ली भी जाते हो, तब तो यहाँ पे लिखा है हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे, घूमो दिल्ली कैंटर प्यारे। और क्या करें? मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो लपेट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है। यहाँ ये कपड़ा एक समय तक ही टिकता है, इसका भी परमानेंट नहीं है। तो हमारा इस तन का परमानेंट क्या हो सकता है? आज कथा सुना था, जहाँ जन अपट गए, गिर गए, क्या हुई? तो इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है मेरे भाई। ये भगवान ऑन द स्पॉट ले जाते हैं, ये नहीं कहते कि मोर घर जान दे, मोर दाई दादा दिखन दे, मोर लोग लड़का दिखन दे। ये भगवान ऐसा नहीं करते। आप जहां हो आपको वहीं से ऑन द स्पॉट लेके
भगवान जाएगा। और उनका बुलावा जब आता है ना मेरे भाई, तो सब कुछ छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, भगवान ऑन द स्पॉट ले जाते हैं। इसलिए है मोह को त्यागो, मोह मोह मोह। मोह भी नहीं करना चाहिए। और मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अब आता है मत्स्य, ईर्षा, जलन। एक बात बता देते हैं, आज मनुष्य अपने नाम से दुखी नहीं है, अपने परिवार के नाम से दुखी नहीं है। किसके नाम से दुखी है? अपने पड़ोसी के नाम से दुखी है। यह आगू बढ़त है तो ये गिराया जाए। कैसे गिराया जाए भाई? वो अपना कर्म किए हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। वो अपना कर्म किए हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। आप भी अपना कर्म करो, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन आपका कर्म ही गलत है। और आप, यहाँ पे लिखा है, अरे कर्म करे तो ना डरे, अरे करके क्यों पछताए। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आपका कर्म ही गलत है, इसलिए। और आप इस बबूल का पेड़ बोए, जहर बोए हो, और किसका इच्छा रख रहे हो? आम की इच्छा रख रहे हो। तो मनुष्य को ज्यादा ईर्षा नहीं करना चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए। भाई वो अपना कर्म किया है, खाएगा, कमाएगा। तुम भी अपना कर्म करो, तुम भी उनसे आगे बढ़ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं करते, केवल ईर्षा, जलन रखते हैं, उनको गिराने का बहुत प्रयास करते हैं। इसलिए ईर्षा मत कीजिए। और अब आता है अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य। और छठवां आता है अहंकार। अहंकार यहाँ लिखा है, अहंकार मत दुखद डमरुआ। ध्यान देना मेरे भाई, अहंकार में राजा रावण को कितना अहंकार था, आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है, जासू चरत डोलत इव धरनी। धरती जगमगा जाती थी जब रावण चलते थे। लाखों आगे, लाखों पीछे, और बीच में राजा रावण रहता था। लेकिन जब रावण मरा तो रावण की सीता के सामने रोने वाला भी कोई नहीं रहा। और यहीं पर मंदोदरी कहती है, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। मंदोदरी कहती है कि आपके कुल में एक रोने वाला भी कोई नहीं रहा।
जिसके रावण के कितने परिवार थे? 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। अगर कोई भी इलेक्शन में रावण खड़ा हो जाए तो रावण निर्विरोध जीत जाता था। ऐसे महान प्रतापी रावण था। लेकिन जब रावण मरा तो रोने वाला भी कोई नहीं रहा। और केवल रावण मरा है तो किसमें मरा है? अहंकार में मरा है। और मैं बता देता हूँ मेरे भाइयों बहनों कि आदमी को 2 चीज का अहंकार रहता है, एक रूप का और दूसरा धन का। 2 ही चीज का अहंकार रहता है, तीसरा चीज कुछ है नहीं। किस चीज का अहंकार करेगा वो? मनुष्य इतना पैसा रहता है कि स्वयं अहंकार आ जाता है। इसलिए प्रथम दिन इस क्षय विकार को त्यागे, तब आपका मन इस भागवत कथा में लगेगा। नहीं तो लखन से रामचंद्र की जय। अब आइए हम भागवत के प्रथम श्लोक में दिया है। क्या दिया है? सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयस्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में लिखा है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान ये परमात्मा कैसे हैं? तो सच्चित धन आनंद में है। और हम लोग आनंद कहाँ ढूंढते हैं? घर में ढूंढते हैं, परिवार में ढूंढते हैं, बेटा में, बहू में आनंद ढूंढते हैं। लेकिन आनंद किसमें है? मेरे इस जगदीश में आनंद है। डल्लब का गद्दा लगा हुआ है, एयर कंडीशन मकान बना हुआ है, लेकिन नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, नींद तो मेरे को बाके बिहारी देते हैं ना। आप ध्यान देना, आप पैसे से खाने का सामान खरीद सकते हो लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। आप पैसे से एयर कंडीशन मकान बनवा सकते हो लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। और यहाँ पे बताया गया है नींद तो इस मेरे बाके बिहारी देते हैं ना, इसलिए आप नींद को भी नहीं खरीद सकते। पर एक बार ध्यान देना मेरे भाई, पैसे से आप सामान खरीद सकते हो मगर पैसे से भूख नहीं खरीद सकते। अरे दादा नहीं चलत गा, गुटकावे नहीं, पानी पीछो तो लीलावे नहीं, तकावर नहीं लावे। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि भगवान सच्चिदानंद रूपाय। आप आनंद इस जगत में ढूंढते हैं, ये जगत में आनंद नहीं है मेरे भाई। आनंद तो केवल मेरे इस जगदीश में है। आप जहाँ संत रहते हैं आप वहां जाके देखिए कि पत्थर के चट्टान पे पड़ा हुआ है और खर्राटे की नींद ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि हमने पाया है, ये माया को पाया है। ये संसार क्या है? माया तो है, लेकिन वो जो संत पाए हैं वो किसे पाए हैं? मायापति को पाए हैं, मेरे जगदीश को पाए हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
जिसको पाए हैं। और यहाँ पे बताया है तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसलिए इस भगवान के शरण में जाइए। ये दुनिया एक प्रकार से ताप है मेरे भाई। क्या ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप होते हैं। ये दुनिया एक प्रकार से ताप है। ये दुनिया भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य नहीं कहो विवासा, राम राज्य नहीं कहो विवासा। ये ताप होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। और अगर इस 3 प्रकार के ताप से आप बचना चाहते हो तो मेरे बांके बिहारी की शरण में जाओ। वही तेरा इस संकट का निवारण करेगा। क्योंकि प्रभु का नाम क्या है? दीन दयाल विरुद्ध संभारी और हरहु नाथ मन संकट भारी। इसलिए आप जानना चाहते हो तो इस मेरे बांके बिहारी की शरण में जाइए। वही तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। इसलिए यहाँ बताया गया कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र की बात है। 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और श्री शुद्ध जी महाराज से यही प्रश्न किया कि महाराज आप ये बताइए कि हमने आपके वाणी से अनेकों कथा सुने हैं, लेकिन अब आप ऐसे कथा का व्याख्या कीजिए जो सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भय नाशनम, जो सर्व सिद्धांत से अलग हो। चाहे किसी भी मत मतांतर के व्यक्ति हो, इस कथा को झुठला ना सके। और अभी तो ऐसा प्रश्नकर्ता उड़ जाते हैं जिनका भगवान ही मालिक है। हम कई जगह जाके देखते हैं कि महाराज व्यासपीठ में भागवत कथा कह रहे हैं और इस दुनिया वाले उस महाराज के प्रति इतना प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि महाराज ऐसे में ऐसे कैसे हुआ। भाई पंडित जी हैं, वो उनका काम है बताना। तो आप ऐसे कथा की व्याख्या कीजिए जो सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भय नाशनम, क्योंकि ये संसार भय से भरा हुआ है। एनी टाइम 24 घंटा आदमी भय दिखे। रेंगा जात हन अपट के गिर गए तेनमा भय, खावत हन अटक गए तेमन भय, गाड़ी जात हन एक्सीडेंट हो गए तेनमा भय। 24 घंटा इस आदमी को भय रहता है। तो आप ऐसे कथा का व्याख्या कीजिए जो मनुष्य के भय को नाश करे। और जिस कथा को सुनने से भगवान मिले, काल व्याल मुखाग्रास, ये 24 घंटा जो काल है ना, अपना मुंह फैलाए बैठा है कि कब किसे अपना भोजन बनाओ। 24 घंटा आदमी काल ऐसा मुंह फैला बैठा रहता है और कब काल किसको बुला ले कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे बताया है कि एक क्षण की भी गारंटी नहीं है मनुष्य को। ऐसे कथा का आप व्याख्या कीजिए जो सर्व सिद्धांत से निष्पन्न। तब त्रिशुद्ध जी महाराज ने कहा कि ऐ ऋषियों, आप लोग महान हो,
क्योंकि चले आपके मन में ऐसा विचार तो आया कि हम इस भागवत कथा को सुने, क्योंकि मैं बता देता हूं मेरे भाई, कह कठिन करनी कठिन और साधन कठिन विवेक। एक तो कहना भी कठिन है, कहना कठिन है, और कह लो तो निभाना भी कठिन रहता है। अगर 9 दिन आप निभा लो तो समझ जाओ तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, तुम्हें साक्षात भगवान प्राप्त हो गया। यहाँ पे सूत जी ने कहा कि मैं वही भागवत कथा कहूंगा। ये भागवत कथा पहले सूत जी ने बताया कि राजा परीक्षित को श्राप लगा। और ध्यान देना मेरे भाई, परीक्षित कौन है? हम आप ही परीक्षित हैं। ये आत्मा ही परीक्षित है। और ये परीक्षित एक ब्राह्मण के गले में सर्प को डाला, तो देखो परीक्षित को क्या मिला? सजाए मौत मिला। आप ब्राह्मण का निरादर किए हैं। और एक बात बता देता हूं मेरी भाई बहन कि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, इस ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ हर एक वचन सही होगा। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण कुछ भी बोल रहे, उनके मुख से निकला हुआ वाक्य हर सही, एक कहीं गलत नहीं रहता, हर सही रहता है। और अब मैं बता देता हूं, आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो मत करना, मगर ध्यान देना, आप किसी का अपमान भी मत करना। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, ये तो एक ही जाता है, मगर किसी का दिल मत तोड़ो बंदे, ये घर खास खुदा का है। आप किसी का अपमान मत कीजिए। अरे जो भी आपके घर में आए, आप उनसे प्रेम व्यवहार से बात कीजिए। कोई भिखारी आ गया तो आप प्रेम से एक मुट्ठी उन्हें चावल दे दे। नेक कहाँ पावे, बड़े बिहनिया पहुंच जाते तो भारी भड़क थे नहीं, 7 बजे पहुंच गए थे। ओ भट्टी महाराज वो माता रमन के फिर 1.5 परिवार थे, है नहीं? तो आपके द्वार में कोई भी आ जाए, आपको प्रेम से एक मुट्ठी चावल देना है। और ध्यान देना, अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति, अगर उनका एक बार अपमान हो जाए तो ध्यान देना मेरी भाई बहन, वो व्यक्ति आपके घर में दोबारा नहीं आने वाला। इसलिए जो भी आ जाए आप उनके साथ प्रेम से रहिए, व्यवहार से रहिए। आप कभी किसी का अपमान मत कीजिए। लेकिन राजा परीक्षित ने क्या किया? मरे हुए सर्प को एक ब्राह्मण के गले में डाल दिया और सजाए मौत मिला। इति लंघते मर्यादा तक्षके सप्तमे हनि। राजा परीक्षित को सजाए मौत मिला। 7वां दिन तुझे तक्षक न आके काटेगा। जब परीक्षित ने यह बात तो सुना कि मुझे तो श्राप लगा हुआ है, 7वां दिन मुझे मरना पड़ेगा, तो राजा परीक्षित ने सब राजपाट छोड़ दिया, सब धन दौलत जायदाद, बेटी बेटा पति सब को छोड़ के राजा परीक्षित ने क्या किया? एक हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, एक उषा का आसन लगाया हुआ है और दोनों हाथ जोड़ करके बैठा हुआ है और उत्तराभिमुख करके बैठा है। ध्यान देना मेरी भाई बहन, अगर व्यास गद्दी अगर पूर्व विमुख हो तो श्रोता को, जो परीक्षित है, उनको उत्तर विमुख करके बैठना चाहिए। और अगर व्यास गद्दी उत्तराभिमुख है तो ये श्रोता हमारे पूर्वाभिमुख करके बैठिए।
करके आओ। उसी समय भागवत के लेकर भगवान सुखदेव जी वहां आए और भागवत कहना जब शुरू किया ना, तो ये समाचार सब देवताओं में मिल गया। जैसे आज ये यहाँ आप ये भाटा पारे में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि क्या, कि आओ मेरे घर में इस प्रभु का पदार्पण हुआ है, मैं तो तरूंगा, साथ साथ आप अपना भी उद्धार कर लो। तो उसी प्रकार ये भागवत का समाचार पूरा देवताओं में फैला कि राजा परीक्षित भागवत सुन रहा है। तो देवता दौड़े अमृत का कलश लेकर के राजा परीक्षित के पास, और अमृत में वो गुण है कि सुधा मृत्यु हराम जरा। ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, जो एक बार अमृत पी ले वो कभी नहीं मरता, उसका शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होता। तो सब देवता लोग राजा परीक्षित से कहे कि महाराज आप ये अमृत पी लो और हमें वो कथामृत का रस पान करने दीजिए। आप इस अमृत को पी लोगे ना तो आपको तक्षक ना काटेगा, लेकिन आप मरोगे नहीं, मगर हमें इस कथामृत का पान करने दो। ध्यान देना मेरे भाई, अमृत तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये कथामृत ये केवल सौभाग्य से मिलता है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, जब भाग्य का उदय होता है ना, तब जाके ऐसा सत्संग करने का अवसर मिलता है। तो सब ऋषियों ने कहा कि महाराज आप अमृत पान कर लीजिए और हमें कथा अमृत का रसपान कराइए। लेकिन ध्यान देना, ये राजा परीक्षित है ना, ये अमृत का पान नहीं किया। वो सोचा कि मैं अमृत तो पी लूंगा मगर मेरा ये शरीर अमर हो जाएगा, लेकिन मैं अमर नहीं हो सकता। लेकिन अगर कथामृत का रसपान करूंगा तो मेरा इस जीवन का उद्धार हो जाएगा। यहीं पे बताया है, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में। और विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, और हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बिना हरि नाम के जीना भी अच्छा नहीं लगता। तो राजा परीक्षित ने अमृत को त्याग करके कथा अमृत का पान किया और स्वर्ग से लाए हुए अमृत को वह राजा परीक्षित ने त्याग कर दिया। और सभी फिर जय जयकारा करने लगे और जोर से दोनों हाथ उठा करके जय बुलाया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
तो राजा परीक्षित ने अमृत को त्याग करके कथा अमृत का पान किया। और एक समय की बात है कि वहीं नारद जी वीणा बजाते बजाते अनेकों लोगों का भ्रमण करते करते कहाँ पहुंचे? इसी भारत भूमि में पहुंचे। तो नारद जी वीणा बजाते बजाते हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करके कहाँ पहुंचे? इसी भारत भूमि में पहुंचे। और ये पूरे मानव समाज को देखा है। ध्यान देना मेरी भाई बहन कि ये मानव समाज इतना बिगड़ चुका है कि बताया नहीं जा सकता। यहाँ पे बताया है पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग से बंधना। नारद जी ने कहे कि मैं प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी हरिद्वार गया, रामेश्वर गया, लेकिन कहीं पर भी आदमी का आचार विचार सही नहीं मिला। आचार विचार बहुत बिगड़ चुका है कि भगवान ही मालिक है। नारद जी ने देखा कि सत्य नास्ति तपा नास्ति दया दानम न विद्यते, कि ना कोई दया कर रहा है, ना दान कर रहा है, ना कोई तपस्या कर रहा है। यहाँ तक ये जीव के ऊपर भी दया नहीं कर रहे हैं। आचार विचार बिगड़ा हुआ है, इसलिए ये मनुष्य नानम प्रकार के योनि भटक रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। कबरो हाथ नहीं चलाते, कबरो गोड़ नहीं चलाते, केवल आप दया कीजिए, दान कीजिए, सत्य कीजिए, तपस्या कीजिए। मैं बता देता हूँ मेरे बांके बिहारी, आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल भगवान के पूजा अर्चना करने से। और ये दुख का कारण क्या होता है? केवल होता है कर्म। नारद जी ने ये मानव समाज का कल्याण कैसे होगा, बड़ा दुख हुआ। और विचार करते करते नारद जी कहाँ पहुंचे? वृंदावन धाम में पहुंचे। और वृंदावन धाम में नारद जी ने पहुंच करके देखा कि एक स्त्री, एक महिला जमुना के किनारे रो रही है और उसके सामने तो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं वृद्ध पुरुष, वो कौन है? ज्ञान और वैराग। और जो रो रही है वही माता क्या है? भगति है। ये जो ज्ञान वैराग थे, ये कलिकाल के मार से वृद्ध हो चुके थे और माँ जवान थी। ये कहाँ की बात है कि माँ जवान है और बेटा वृद्ध बूढ़ा हो गया है? अरे ऐसा है कि माँ बूढ़ी हो जाए और बेटा जवान, ये बनता है। लेकिन ये ऐसा थोड़ी कि माँ जवान हो और बेटा वृद्ध हो गया है। तो नारद जी ने भक्ति को देखा, भक्ति रो रही थी और उसी समय नारद जी पहुंचा। और नारद जी को देखते ही भक्ति ने जोर से आवाज लगाई, महाराज महाराज महाराज, भो साधो क्षणम तिष्ठम मम चिंता विनाश है, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हा हरम परम। महाराज महाराज आओ, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। मैं ध्यान देना मेरे भाई, अगर आप कोई संत का दर्शन भी कर लेते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी पुण्य की बात है। यदि एक बार संत मिल जाए तो सुधा मृत्यु हराम जरा। नारद आए और भक्ति को बोला कि क्या बात है, आप कौन हैं? तब भक्ति कहती है कि महाराज मैं भक्ति हूँ। तभी तो आज आप वृंदावन में जा करके देखिएगा
वहाँ भक्ति है, जगह जगह भागवत कथा हो रहा है, जगह जगह लीला मंडली हो रहा है, हर के मुख से मैया राधे राधे राधे। वहाँ आप जाके देखिएगा, यहाँ तक ऑटो चलाने वाला भी क्या बोलता है कि मैया राधे राधे राधे। और आप हर जगह देखिए कि राधे नाम का ही गुंजार है, क्योंकि वहां भक्ति है, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। तब तो हम कहते हैं मेरा मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता से राधे राधे तब नारद जी भक्ति से कहा, और ध्यान देना ये संत की परिभाषा है कि आप अगर एक बार संत का दर्शन कर लोगे तो तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये संत की परिभाषा है। नारद आए बोले कि क्या बात है बताओ। तब भक्ति कहती है कि महाराज देखो ना महाराज, मैं जवान हूँ और मेरा दोनों बेटा वृद्ध हो चुका है, ये कहाँ की बात है। तब भक्ति ने क्या कहा, नारद ने क्या कहा कि चिंता मत करो तुम, तेरा बेटा को मैं अभी जवान बना देता हूँ। वहां पर भक्ति कहती है महाराज ये राजा परीक्षित ने ये कलयुग को जगह क्यों दिया। ध्यान देना मेरे भाई, कलयुग कोई साधारण युग नहीं है। यहाँ तो कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाये राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास, कृते ध्याते विष्णु त्रेतायते मखः, द्वापरे परिचर्याया कलो तद हरि कीर्तनात्। यहाँ भी लिखा है कि कलयुग कोई साधारण युग नहीं है। आप सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, लेकिन कलयुग में कली करेगा विशेष प्रताप, मानस पुण्य होए नहीं पापा। ध्यान देना मेरे भाई बहन, कलयुग में केवल राम नाम का स्मरण करने से, राम नाम लेने से तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। कलयुग, लेकिन कलयुग एक ऐसे तार को फैला कर रखा है, आज के समय में राम नाम भी लेने नहीं देता। ये कलयुग केवल राम नाम जपते रहो। ध्यान देना मेरे भाई बहन, आज तो जैसे कलयुग में आप जैसे मन में सोचोगे किसी के लिए पुण्य करना है, कहीं मंदिर में दान करना है, किसी को
दक्षिणा देना है, किसी भिखारी को दान करना, ये पुण्य की बात है। तो आपको यह पुण्य का फल मन में सोचने से मिलेगा। ध्यान देना, मन में सोचने से आपको यह पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन जो आप जैसे किसी के लिए गलत बुरा भाव सोच रहे हो, वो आपको, जैसे आप किसी के लिए पाप कर रहे हैं तो वो पाप आपको लगने वाला नहीं है। आपके मन में सोचा हुआ पुण्य लगेगा, लेकिन मन में सोचा हुआ पाप लगने वाला नहीं है। तब तो यहाँ पे लिखा है, राम नाम जपते रहो, मन में राखो धीर, अरे कार्य वही सुधार है, कृपा सिंधु रघुवीर। राम नाम जपते रहो, आप 24 घंटा भगवान का नाम का स्मरण करते रहिए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मगर कलयुग में एक ऐसे यहाँ पे बताया है, मगर कलयुग नाम लेने भी नहीं देता, राम नाम का नाम लेने भी नहीं देता। और आप सोचोगे कि भागवत कथा कराना है, देखना कलयुग का प्रभाव है। आप सोचोगे जैसा भागवत कथा करवाएंगे, विचार करते तो ये पुण्य की बात, तो ये पुण्य की बात भी आपको लग जाएगा, लेकिन आपका जो सोचा हुआ गलत भाव रहेगा वो आपको लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पे नारद जी ने वेद मंत्र का उच्चारण किया, वेद वेदांत घोष रचे गीता पाठे मुर्मो। ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, नारद जी ने वेद मंत्र का उच्चारण किया, गीता का पाठ किया, वेद मंत्र बोलिए, लेकिन ज्ञान वैराग वेद मंत्र पढ़ते ही ना वो अचेत अवस्था में सोए थे, बेहोश। तो जब वेद मंत्र उनके कान में पढ़ते थे तो ना जो ज्ञान वैराग थे थोड़ा सा आंख खुल के ऐसा दिखता, और जैसा वेद मंत्र बंद थी यथाचित वैसे हो जाते थे। और तो नारद जी ने वेद मंत्र पढ़ा, गीता का पाठ किया, गायत्री मंत्र पढ़ा, लेकिन ज्ञान वैराग को जगा नहीं सका। तो वहीं पर आकाशवाणी होता है कि नारद तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन इस ज्ञान वैराग को जगा नहीं पाओगे। तो ज्ञान वैराग को अगर जगाना चाहते हो तो क्या करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म। और सत्कर्म का अर्थ क्या होता है? ये भागवत कथा ही क्या है? यही तो सत्कर्म है। तो ये सत्कर्म क्या होता है, इसे जानने के लिए नारद जी ने कहा गया, बद्रिका आश्रम में गए, जहां भगवान के प्रथम अवतार, बद्रिका आश्रम में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनत कुमार वहां बैठे थे, और इन्हीं के पास गए, और ये सदा 5 साल के रहे, और अपने मुख से केवल एक ही शब्द निकालते थे कि हरि शरणम गच्छामि, हरि शरणम गच्छामि, एषाम नित्यम मुखम वचः। केवल सनत कुमार ने भगवान का स्मरण करते, 24 घंटा भगवान के स्मरण करते रहते थे। तो सनत कुमार ने नारद जी को देखा कि नारद जी का चेहरा मुरझाया हुआ है, मलिन था नारद जी का चेहरा। और तब सनत कुमार ने पूछा कि आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है महाराज? तब नारद ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, ज्ञान वैराग को जगाने के लिए गया था, गीता का पाठ किया, वेद मंत्र का उच्चारण किया, मगर ज्ञान वैराग को जगा नहीं पाया। तो नारद ने बताया कि आकाशवाणी हुआ है, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो ये सत्कर्म का अर्थ क्या होता है, इसे जानने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ध्यान देना मेरे भाई बहन,
योग यज्ञ और एक होता है तपो यज्ञ। दो यज्ञ होता है, एक योग यज्ञ, दूसरा तपो यज्ञ। जब योग करोगे तो भी वह यज्ञ है और तपस्या करोगे तो भी वह यज्ञ है। तो सत्कर्म करो। तो सत्कर्म का अर्थ क्या होता है? ये श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म का अर्थ होता है। उसी भागवत के द्वारा इस ज्ञान वैराग्य को जागृत किया जा सकता है। तो भागवत कथा कराने लग जाओ तो क्या सर्वप्रथम क्या करते हैं? निमंत्रण देते हैं। हर घर, हर परिवार, पूरा गांव बस्ती वाले को, सभी को निमंत्रण देते हैं। और जहां हल्ला गुल्ला ना हो, एकदम शांत वातावरण, नैमिषारण्य हो, वहीं भागवत कथा कराना चाहिए। किसी भी प्रकार के उत्पात न हो। और वो जगह कहाँ मिलेगा? ये हरिद्वार में मिलेगा। हरिद्वार में आप जाएंगे तो एक आनंद नामक तट है, वो जगह शांत है। तो और उसी जगह में एक कलयुग का प्रभाव नहीं है। कलयुग का प्रभाव पूरा विश्व में है, लेकिन जहां हरिद्वार में आनंद नामक तट है ना, वहीं इस कलयुग का प्रभाव नहीं है। तो आप ज्ञान वैराग्य को लेकर वहां आइए। और सनत कुमार बद्रिका आश्रम हरिद्वार में, ध्यान देना, बद्रिका आश्रम कहाँ है? हरिद्वार के पहले आता है। हरिद्वार बद्रिका आश्रम में कथा ही नहीं पाओगे। लेकिन एक बार आज की बात छोड़ो, उस जमाने में बर्फ था, इतना बर्फ था। तो आज के जमाने में सोच लो वहां क्या होगा। वहां कथा नहीं सुन पाओगे क्योंकि बर्फ है, ठंडी लगेगा। तो कांपत कथा थोड़ी सुनो नहीं। तो वहां 1 मिनट भी आप रह नहीं सकते बद्रिका आश्रम में, हरिद्वार में। तो कथा क्या कहेंगे? इसलिए चयन किया गया कि हरिद्वार में एक आनंद नामक तट है, वहां शांत वातावरण है और वहां भागवत कथा कराया जा सकता है। तो भागवत कथा के लिए विशाल पंडाल बनवाए। ज्ञान वैराग्य को लेकर भक्ति माता बैठ गई। व्यास गादी में सनत कुमार बैठे हैं। और जैसे ही सनत कुमार बैठा और कथा को प्रारंभ किया तो यहाँ पे बताया गया है कि उस भागवत कथा को सुनने के लिए 33 करोड़ देवी देवता वहां पहुंचे हैं। सभी ऋषि आए, सुखदेव, भृगु, व्यास जी आए, वशिष्ठ जी आए, परशुराम जी आए हैं। और सब ऋषि आकर के एक अपने अपने आसन में बैठ करके जब कथा प्रारंभ हुआ तो एक स्वर में जय बुलाया गया, बोलो भागवत भगवान की जय हो। एक स्वर में जय बुला करके इस भागवत कथा को प्रारंभ किया। आकाश मार्ग में देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और एक कथा प्रारंभ हुआ। तो और यहाँ पे बताया गया है कथा प्रारंभ हुआ। कथा प्रारंभ कर करके तदम गृहम तीर्थम रूपम वासनम पापनाशनम। मेरे भाई, ये वो जगह नहीं, ये वृंदावन धाम है। ध्यान देना, हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन वृंदावन की प्रधानमंत्री कौन है? ये हमारी राधा रानी है। तो आप वृंदावन में जाओगे तो राधा नाम का ही उच्चारण मिलेगा।
तो वेदव्यास महाराज जी ने राजा परीक्षित को ये कथा बताते हुए कथा यहाँ पे लिखा है कि तुलसी पोषणम चैव धेनुम शिवनम मया। ध्यान देना, हमारी माताएं तुलसी की पूजा करें, गाय की पूजा करें। आप डेली खाना आपके घर में अगर बन रहा हो तो एक रोटी गाय की निकालिए, पहले निकालिए, उसके बाद आप और तुलसी की पूजा करें। और यहाँ पे बताया गया है कि जलधारा प्रिया शिव भगवान शंकर न जल डालो तो कैसे डालो, हर 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 हर, ये नहीं जाके हर रस में डाल दो, हर 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 करके डालो तो काला हरि ही तो हमार दुख लहर ही। कौन है? भगवान विश्वनाथ बुद्ध भावन भगवान। इस प्रकार ये कथा बताते हुए यहाँ पे अब थोड़ा कथा का हम 5 मिनट बता देते कि कथा करवाना कैसे करवाना चाहिए। आप जैसे कथा करवाने जाएं तो सर्वप्रथम जाके पंडित जी से आप निमंत्रण डेट निकलवाइए कि हाँ इस दिन यहाँ कथा प्रारंभ होगा। कार्ड बनवा लीजिए, कार्ड बनवा करके क्या कीजिए, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, कहीं कोई नहीं छूटना चाहिए, जितने रिश्तेदार हैं, जितने पड़ोसी, जितने आप जानते हो, सबको निमंत्रण देना चाहिए। और ये पंडाल ध्यान देना, जिनकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। आपको वैसे विशाल पंडाल का निर्माण करना चाहिए। और फिर आप भागवत कथा होने पर आपके भाव के साथ, लगन के साथ इस भागवत कथा को करवाइए। और ऐसा तो आप जैसा भोजन करेंगे तो केवल एक टाइम है, वो भी फलाहार। ध्यान देना मेरी माताओं बहनों, है ना। और कहूँ एक टाइम भी बनी, दोनों टाइम खाओ। क्योंकि देखो ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि अब लागत भूख हमन कथम बैठे तो कथम मन नहीं लगेगा। तो आप इतना खाइए थोड़ा, जिसमें आपको इस कथा में बैठो तो नींद ना आए, क्योंकि खावे और कोई कथम नींद आ जाते हैं। हाँ ठीक नहीं है। हाँ, और अब डेली यहाँ पे या वहाँ पे आप गोबर से लिप दीजिए, रंगोली बनाइए, वहाँ पे रंगोली बनाइए, यहाँ पे रंगोली बनाइए, और अपने घर में रंगोली बनाइए। यहाँ तक तो हम कहते हैं, हम जहाँ वहाँ भागवत जहाँ हम रुके हैं, हमारा आश्रम है, आप वहाँ भी रंगोली बनवा सकते हैं। क्योंकि और रंगोली बनवाइए, और रंगोली में एक दिया आप अपने चौखट पे सामने द्वारी में जलाइए, क्योंकि जगमग जगमग ज्योत जली है और कृष्ण आरती होने लगी है। और कोई भी सगा होना है तो मस्त प्रेम के साथ, व्यवहार के साथ आप उनको बैठाइए, उनको खिलाइए पिलाइए। इस प्रकार ये कथा आपको करना चाहिए। हाँ, और 9 दिन तक आपको पत्तल में भोजन करना है। 9 दिन तक पत्तल में भोजन करिएगा, और खाट में नहीं सोना है, आप जमीन में सोइए। ध्यान दो भैया, और सही वाला बोला तो मैं, मुझे मन ऊपर है ना, बाकी मन से हमला वो नहीं है। आप जो परीक्षित है उनसे हमको, है ना। आप सुबह पारायण होगा 6 से 9 पारायण चलेगा। 9 बजे पंडित जी लोग 6 बजे आ जाएंगे पंडित जी लोग पारायण करने, और फिर 9 बजे वहाँ वेदी पूजन होगा, और 9 वेदी पूजन के बाद यहाँ भागवत पूजन आरती वारती चलेगा। उसके बाद आपको कितना समय, 2 से 5 6, है ना। तो आप 11 बजे तक आपका सब पूजा पाठ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप 2-3 घंटा फ्री रहेंगे।
पंचम